क्या पढ़ा है? एसिड बेस हो चुका है, ठीक है। कुछ एसिड और बेस के बारे में तुम लोग बताओ। एसिड किस वर्ड से आया हुआ है? एसर वर्ड से आया हुआ है। एसर मतलब सौर ना, खट्टा। मतलब दिमाग एक ही वीडियो स्टार्ट हुआ, होपलेस हो गया पूरा का पूरा। सही जा रहा है बेटा। अच्छा, एसिड को इंडिकेट करने के लिए या मुझे इसको जानने के लिए किस चीज की नीड पड़ती है? इंडिकेटर की। इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं? कौन कौन? आर्टिफिशियल में मैंने आपको कौन कौन से बताया है? फेनोक्सिलीन और तीसरा पीएच स्केल। वो डिस्कवर पीएच स्केल सोरेनसन का 1909। पीएच स्केल में क्या बताता है? नेचर ऑफ एसिड एंड बेस बताता है। 0 to 7 to 0 to नियर 7 क्या बताता है? एसिड बताता है। और फ्रॉम 7 to 14 बेस बताता है। जैसे जैसे हम 7 के नियर में जाएंगे, एसिडिक नेचर कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक होगा। जैसे जैसे हम 0 के नियर में आएंगे, स्ट्रॉन्ग होगा। वही अगर मैं बात करती हूँ बेस का, तो जैसे जैसे 7 से मतलब आगे की तरफ जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस, नियर टू 7 आएंगे तो वीक बेस आएंगे। मिथाइल ऑरेंज में बेटा ये बताओ मुझे कि मिथाइल ऑरेंज में मैंने बताया था कि अगर एसिड में डालूंगी तो कौन सा कलर होगा? रेड ऑरेंज। और बेस में डालूंगी तो यस एग्जैक्टली येलो होता। अगर मैं यहाँ पे फेनोक्सिलीन के बारे में बोलूँ तो एसिड में कलरलेस हो जाएगा, नो चेंज, और इसमें पिंक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर मैंने आप लोगों को बताया था लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर किस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं? लाइकेन। लाइकेन प्लांट किस चीज का सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है? पॉल्यूशन का होता है। लाइकेन प्लांट जो होता है उसका रियल में कलर क्या, मतलब लिटमस पेपर जो रियल कलर उसका कैसा होता है? पिंक कलर। पिंक नहीं, पर्पल होता है। कैसा होता है? पर्पल होता है। और ये कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है, तो इसको याद रखना। ये सारी बात मैंने बता दिया। फिर उसके मैंने बात आप लोगों को क्या पढ़ाया? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ाया था। पहला मैंने क्या बताया था? सॉर इन टेस्ट। दूसरा ब्लू लिटमस टू रेड कर देगा, लेकिन रेड में डालेंगे तो एसिड में डालेंगे तो नो चेंज होगा। तीसरा मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों करता है? H प्लस आयंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो करता है। ठीक है। फिर मैंने एक और बताया था आपको केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, याद है? केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने पहला एसिड को किससे रिएक्ट करवाया था? मेटल से। एसिड को मैंने प्लस मेटल से करवाया था। बताओ, मेटल से जब हम करवाते हैं मुझे रिजल्ट में क्या मिलता है? सॉल्ट। ऑलवेज सॉल्ट मिलेगा प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस मिलता है। इतना तो याद है। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे एसिड में कोई सा भी एसिड ले लूं, स्ट्रॉन्ग रहेगा या वीक वाला एसिड? जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। ठीक है। अगर जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कोई सा भी मेटल ले लूं, तो कोई सा मेटल का नाम बताओ। चलो आयरन ही ले लेते हैं। नहीं, आयरन नहीं, जिंक लेते हैं। जिंक का सिंबल जिंक का Zn। उसके बाद क्या लेते हैं हम? HCl। कौन किसको रिप्लेस करेगा? जिंक रिप्लेस करेगा किसको? क्यों? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आप लोगों को बताया था, नहीं बताया तो आज मैं बता दूंगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ZnCl हो जाएगा। जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि 1 से लेकर के 30 तक क्या याद करके आने के लिए? एलिमेंट याद करने के लिए। चलो अब आते हैं हम एलिमेंट के बारे में। 1 से लेकर के 30 तक स्पेशल एलिमेंट। अब बताओ, मैं लिखूंगी नहीं, बस मैं पूछूंगी। 1 पे क्या है? 3 पे 5 पे बोरोन या बेरिलियम? बोरोन, वेरी गुड। 6 पे कार्बन। 6 पे 8 पे 10 पे 12 13 26 आयरन। आयरन के साथ मैंने 3 क्या क्या सेट बताया था? आयरन, कोबाल्ट, निकेल। कोबाल्ट कितने पे? निकेल कितने पे? 28 पे क्या है?
29 पे और 30 पे सिंह। तो याद है आपको 1 से लेकर के 30 तक याद होना ही चाहिए। अगर मैं 15 पे बोलूँ तो P4 15, P4 फास्फोरस, S4 16, S4 और क्लोरीन कितना है 19 पे और 20 पे। और अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज में आ जाए तो पहले मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव होगा या पहले कैल्शियम होगा। तो सीएम ट्रिक बताया था मैंने, सी से पहले कैल्शियम उसके बाद क्या आएगा मैग्नीशियम आएगा। अब मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी रिएक्टिविटी सीरीज, इतना ही रहने देते ठीक है। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज पहले समझा देंगे उसके बाद